कि कौन सही है और कौन गलत। बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं और उनके लिए आसान हो जाता है बहुत बार जजमेंट करना, लेकिन इसको कितनी इजाजत देनी है जिंदगी में। एक सही बंदा जिंदगी में जिंदगी बना देता है और एक गलत बंदा अगर मिल जाए, जब भी कोई बंदा आपको मिलता है, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपनी माँ, अपनी बहन, ये बहुत बार आपको बहुत बुरी घटनाओं से बचा लेते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को सी में रखना है। बी में वो आता है जिससे आपकी सोशल अपने दुख रख सकते हैं, अपने सुख रख सकते हैं। सी में भी हमें ज़रूरत रहती है, बी की भी हमें ज़रूरत है और ए की भी ज़रूरत है। बच्चों को थोड़ा आसान हो जाता है इवेल्युएट करना। पर्सनल बातें करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसको वापस डी में लेके आइए और यहाँ से आउट कर दीजिए। जब तक जीवन है लोग तो मिलेंगे, कुछ पुराने कुछ नए। जिस तरह से हम लोग जिंदगी में, हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो नए नए लोग आते जाते हैं जिंदगी में, नए नए रिश्ते बनते हैं। ये इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये जो लोग हैं जो आपको जिंदगी में मिलते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सही है और कौन गलत। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिन लोगों ने तो दुनिया देखी है, दुनिया में घूमे हैं, फिरे हैं, काम किया है, घर से बाहर निकले, उनको इसके बारे में एक्सपीरियंस उनका बढ़ने लगता है, उनको इसके बारे में जानकारी ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है ब्रेन में, और उनके लिए आसान हो जाता है बहुत बार जजमेंट करना। लेकिन जो बच्चे हैं, जो नए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इस समस्या से, लोग तो मिलेंगे लेकिन वो ये फैसला किस तरह से कर पाएंगे कि कौन गलत है और कौन सही, किसको कितनी प्रिविलेज देनी है ज़िंदगी में, किसको कितनी इजाज़त देनी है ज़िंदगी में, किसको कितनी छूट देनी है ज़िंदगी में, उसे कहाँ तक लेके जाना है, इसका फैसला वो किस तरह से करेंगे। एक छोटा सा मेथड है, आप खुद पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पर इसे ज़रूर लागू करें, उन्हें समझाएं, उनके साथ डिस्कस करें, ताकि वो, इनसे तो कोई डर नहीं है लेकिन कम से कम इनसे बच सके। एक सही बंदा जिंदगी में जिंदगी बना देता है और एक गलत बंदा अगर मिल जाए तो पूरी जो किया कराया है पीछे का वो सारा बर्बाद कर देता है। वो क्या है? ABCD, इमेजिनरी बॉक्सेस बनाएं, 4 कैटेगरी बनाएं, और इसको आप अपने कागज़, उसमें डायरी में भी लिख सकते हैं, या आप कोई पेपर पे भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी बना सकते हैं। जब भी कोई बंदा आपको मिलता है, आपको उसको डी फ्रेम में रखना है, उसके बारे में कोई प्रायर धारणा यहाँ नहीं बनानी है, कोई माइंड मेकअप नहीं करना है कि ये एक्चुअल में है कौन है। उसको वेलकम करो और उसको डी फ्रेम में रखो। डी फ्रेम का मतलब है कि आपका ये वेलकम यूनिट है, आप में कोई बंदा आया, आपसे मिला, आप अब वो आपसे आगे भी मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, 3 बार मिल सकता है, 4 बार मिल सकता है, लेकिन आपने उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाई है कि उसको कहाँ तक रखना है। अब धीरे धीरे सबसे पहले उसे डी में रखें। मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी जिनको ये अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ अगर काम का लगे तो इसे खुद भी अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखना, बहुत सी चीज़ों से आप बच जाओगे। जिस इंसान को आप अपनी फैमिली में बुलाकर अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपनी माँ, अपनी बहन के हाथों चाय नहीं पिला सकते, उसके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखें।
ये एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा क्राइटेरिया है, ये बहुत बार आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी घटनाओं से, बुरी घटनाओं से बचा लेता है। कि जब भी कोई इंसान मिलता है, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए, क्या आप उसको अपने घर में, अपनी फैमिली में बिठाकर, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बिठाकर उनके साथ चाय पी सकते हैं। अगर आपको अंदर से आंसर आता है, जवाब आता है कि नहीं, तब मैं आपको ये कहूँगा कि उसको इससे भी बाहर रख कर दीजिए, उसको डी में भी रखने की ज़रूरत नहीं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि डी में किसको रखना है। डी एक वेलकमिंग जोन है जिसमें आपको हर एक आदमी को सबसे पहले डी में लेके आना है। यहाँ से या तो वो आउट जाएगा या सी की तरफ मूव करेगा। सी कौन है? बॉक्स सी में किसको रखना है? ये वो लोग हैं जिनको कभी कभी मिला जा सकता है, जिनके साथ कभी कभी मुलाकात की जा सकती है, जिनके साथ कभी कभी काम पड़ सकता है, जिनके साथ रूटीन की बातें, घर की बातें, लाइफ की बातें ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग होते हैं सी कैटेगरी में जिन लोगों के साथ हमारा कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, हमारा कोई गाड़ी का काम है, हमारा कोई कोर्ट का काम है, हमारा कोई बाहर लेन देन का काम है, कोई सोशल में दिक्कत आती है। ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी जिंदगी में आते हैं। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को सी में रखना है। क्राइटेरिया वही आ जाता है कि किनको आप घर, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको आप घर बुला के चाय तो पिला सकते हो, लेकिन ज़्यादा उनके साथ घुल मिल नहीं सकते, उनके साथ ज़्यादा आप ओपन नहीं हो सकते, आप उनको ए कैटेगरी में नहीं ला सकते, आप उनको बी में रखिए। बी में कौन से लोग होते हैं? जो हर फंक्शन या प्रोग्राम पे आपके साथ मिल जाते हैं, वो भी आपको अपने घरों में बुलाते हैं, आप भी उनको अपने घरों में बुलाते हैं, तो वो बी कैटेगरी में होते हैं। लेकिन ये जो सी वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको आपको कभी मिलना होता है, वंस इन ए वाइल, वंस इन ए ईयर। हो सकता है साल में एक बार जरूरत पड़े, हो सकता है साल में 2 बार जरूरत पड़े, हो सकता है 5 साल में एक बार जरूरत पड़े। ये वो लोग हैं। बी में कौन आता है? बी में वो आता है जिससे आपकी सोशल जो सर्कल आपका रहता है, जिसमें फंक्शंस आते हैं, जिसमें पार्टीज आती है, जिसमें आपके ऑफिस के काम आते हैं या आपको ग्रुप टूर पे जाना है। ये वो लोग, उनको आप बी में रखिए। आपको पता होना चाहिए कि ये बी कैटेगरी के लोग। ए में कौन आता है? ए में वो लोग आते हैं जिनको आप अपनी फैमिली मेंबर की तरह डील कर सकते हैं, उनके साथ अपने विचार आप खुल के रख सकते हैं, आपके दिल की बातें आप खुल के रख सकते हैं, अपने दुख रख सकते हैं, अपने सुख रख सकते हैं, जिनके साथ आप सलाह मांग सकते हैं, जिनको कह सकते हैं कि तेरी प्रेजेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपकी लगभग फैमिली की तरह ही लोग हैं। लेकिन ये फर्क ए बी सी डी का समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी में भी हमें ज़रूरत रहती है, बी की भी हमें ज़रूरत है और ए की भी ज़रूरत है। लेकिन डी हमेशा एक जो वेलकमिंग आपका जोन है, बॉक्स है, वो है जिसमें आप किसी को भी बुला सकते। उसके बाद या तो वो आउट होगा। इनका फार्मूला सी में जाने का एक ही है, क्या आप उसको फैमिली में बिठा के उसके साथ खाना खा सकते, चाय पिला सकते, कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर ये फार्मूला बच्चों को समझ में आता है, फिर बच्चों को थोड़ा आसान हो जाता है इवेल्युएट करना कि किस बंदे के साथ किस हद तक खुलना है। इसके साथ ज़्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, जनरल बात है, आम सी बात है। पर्सनल बातें करने की यहाँ जरूरत नहीं है जो नया बंदा जिंदगी में मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसके साथ आप सोशल बातें कर सकते हैं, थोड़ी क्या कहते हैं, समाज की बातें कर सकते हैं, काम धंधे की बातचीत कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर सकते हैं, ठीक है। और सिनेरियो जो देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, सिटी में चल रहा है, मोहल्ले में चल रहा है, मेडिकल साइंस में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये सारी बातें हम इनसे कर सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो करैक्टर है, ये जो बंदा है जो सी कैटेगरी में हमने रखा है, ये कहाँ तक जाने। अगर आपको यहाँ भी लगता है कि ये बंदा बी की तरफ जाने वाला नहीं है, उसको वापस डी में लेके आइए और यहाँ से आउट कर दीजिए। ये एक टैलेंट है, ये एक टेक्निक है,
जिसे बच्चों को हर हाल में समझना होगा। और इस टेक्निक के जरिए बच्चे सारी जिंदगी बचे रहेंगे। क्योंकि गलती क्या होती है, बंदा नया मिलता है, हमें उसके बॉक्सेस हमने सेट नहीं किए होते, हम फटाक से करके उसको अपनी एक कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं और वो धोखा दे के जाता है, वो हमारी ज़िंदगी में धज्जियाँ उड़ा के जाता है। कई कई साल तक फिर आदमी यहाँ से संभल नहीं पाता। हर एक किसी को हक नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। इसलिए ये बॉक्सेस, ये फ़िल्टर, ये 4 फिल्टर हमें लगा के हमेशा ये रखने चाहिए कि जब बंदा आए उसको डी में, पॉसिबल हो तो सी में, अगर पॉसिबल लगे कि इसको फैमिली फंक्शन में ऐड किया जा सकता है, इसके साथ ग्रुप टूर में हम लोग जा सकते हैं, इसके साथ कुछ और बातें भी की जा सकती हैं, तब आप उनको, इनके साथ अपने बच्चों को आप मिला सकते हैं, इकट्ठे घूमने जा सकते हैं, उनको आप बी में रख सकते हैं। लेकिन ए वाली कैटेगरी वो होती है जिनको आपको लगता है कि नहीं ये हमारे फैमिली ही हैं। अब उनको फैमिली के साथ, आपके जो फैमिली के बहुत से मैटर ऐसे होते हैं, आप उनके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं जहां आपको एक सच्चे सलाहकार की ज़रूरत है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डिसीजन पे, कंक्लूजन पे ये ब्रेन नहीं पहुंच पाता। उस वक्त हमें ज़रूरत होती कुछ अपने लोगों की, जिससे हम लोग सच्ची सलाह ले सकें। जिससे एंड ऑफ द डे डिसीजन अपना ही होगा, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ चाहिए होती है जो हमें ईमानदारी से कोई दे सके। सो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। जिनके बच्चे भी छोटे हैं, टीन एज में जा रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस करके, कागज़ पेन लेके उनको ये सिखा दें, क्योंकि लोगों के मिलने का सिलसिला ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ये फार्मूला है तो आपको यहाँ से या तो उसे आगे लेके जाएंगे या यहाँ से उसे आउट कर देंगे। ये जो वीडियो है ये एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक क्लास है, ये एक कोर्स है, ये एक थ्योरी है जिसको आपको प्रैक्टिकल करना है, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी ज़िंदगी संभल सके, वो बेचारे किसी ना किसी गलत हाथ में न चढ़ जाए, वो किसी गलत बंदे को गलत बॉक्स में ना रखें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बंदा बहुत सही है लेकिन हमने उसे आउट कर दिया, ये भी तो नुकसान है ना, ये भी तो लॉस है ना ज़िंदगी में। सही बंदे का खोना भी बहुत बड़ा लॉस होता है और गलत बंदे का ज़िंदगी में बने रहना बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर हम लोग वाकई में हम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है, ये टेक्निक, ये जो क्राइटेरिया है, ये बच्चों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच।